दोस्तों। हाय। ये सब क्या है? इसे ओरिगेमी कहते हैं। तुम एक ले सकते हो। ओह वाह, क्या बात है। हम इसे हैट की तरह पहन सकते हैं। हैट तो सबके ऊपर अच्छी लगती है, मतलब लगभग सबके ऊपर। हाय, क्या किसी ने मेरी ज़ॉम्बी लिज़र्ड देखी है? उप्स, माफ करना। ओ नहीं, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। हम अभी अभी तो आए हैं। हाँ, लेकिन मैं एक आउटडोर फैशन शो में जा रही हूँ। उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं वेक अप पीपल। पता है वो मॉर्निंग वाला टीवी शो? मतलब तुम टीवी पर आने वाली हो? अगर समय पर पहुँच गई तो आ भी सकती हूँ। अगर मुझे टीवी पर आना हुआ तो मैं अकेले आना नहीं चाहूँगी। मेरे साथ मेरा सबसे खास दोस्त होगा। यूहू। ज़ोई, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? ओह, नेकी और पूछ-पूछ। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हो जाएगा। तुम जो हो बन के रहो तो तुमको मजा आ जाएगा। हम हो सकते हैं जो हम सच में हैं, इसलिए टेलिस्ट पेट शॉप में आकर हम हो सकते हैं जो हम सच में हैं, इसलिए टेलिस्ट पेट शॉप में आकर। शो शुरू होने में बस 3 मिनट बाकी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शायद वो मुझे ही देखे। वाओ, तो अब वक्त हो गया है जागने का दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट जिनी ह्यूज और आज हम प्रेजेंट करेंगे योडान से इस ब्रांड की नई फैशन लाइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन उससे पहले मैं हमारे फैशनेबल ऑडियंस मेंबर्स से थोड़ी बातें करना चाहूंगी उनकी पर्सनल स्टाइल के बारे में। ओह, मैंने रेट्रो के बारे में तो सुना था, लेकिन ये काफी अजीब है। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी सेंचुरी का है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा फैशन ना करे तो अच्छा होगा। अब अगला कौन है? OMG, तो हमारे पास आ रही है। शायद वो तुमसे तुम्हारे आउटफिट के बारे में पूछे। उम्मीद तो है। अब लाइट तुम्हारी बारी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे रास्ते से हट जाओ ब्लाइट। ओह नहीं, मेरा फोन। उप्स। ओके, तो देखते हैं अगला कौन है। हम हैं, मैं हूँ व्हिटनी बिस्किट और ये है मेरी लाइक सिस्टर ब्रिटनी बिस्किट। हमारा नाम तो सुना ही होगा आपने। एक्चुअली मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुमने एक जैसी ड्रेस पहनी है। अपनी ट्विंसी स्टाइल के बारे में क्या बताना चाहोगी? सुनिए, हम सिर्फ काफी कीमती डिजाइनर लग्जरी क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसे कपड़े जिनको पहनने का काफी लोग बस सपना देखते हैं। हुई ना आप इम्प्रेस? एक्चुअली नहीं। क्या? सॉरी गर्ल्स, पर्सनल स्टाइल वो नहीं जो किसी को फॉलो करके किया जाए। ये होता है ओरिजिनलिटी के बारे में। मुझे इसी चीज की तलाश थी। ऐसा लुक शायद ही किसी का होगा। ओह, कितना ओरिजिनल है। ओह मेरे स्टार्स, देखो हमारी ब्लाइट नेशनल टीवी पर आई है। आपका नाम? ब्लाइट बैक्स्टर। आपकी इस कमाल की हैट के बारे में हमें कुछ बताइए। हैट? ओह, आपका मतलब ये नेस्ट? नेस्ट हैट, क्या बात है। इसे कहते हैं असली फैशन। ये तो एक्चुअली में था एक फैशन एक्सीडेंट। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये नेस्ट हैट एक बोल्ड चॉइस है, एक असली फैशन स्टेटमेंट। काफी समय बाद मैंने ऐसा फ्रेश लुक देखा। मेरे सर पर ये असली वाला नेस्ट है। क्यों ना हम हमारी स्टार योडन से को दिखाएं और नेस्ट हैट के बारे में उनकी राय पूछें। हम लकी हैं कि आप जैसी बड़ी स्टार यहाँ आई हैं। तो बताइए, आपकी इस अनोखी नेस्ट हैट के बारे में क्या राय है? Congratulations, ब्लाइट, तुम्हारा ये स्टाइल एक ऑफिशियल पॉप डीवा को पसंद आया। नेस्ट हैट क्रेज शुरू हो रहा है। चलो इकट्ठा कर लेते हैं। नेस्ट हैट जो बनानी है। मिसेस टॉमली, मैं वापस आ गई। आप यकीन नहीं करेंगी आज की सुबह कितनी क्रेजी थी। मुझे सब कुछ पता है। टाडा! क्या? अब जरा मुझे बताओ मेरी नेस्ट हैट कैसी लग रही है? ये सच में
जच रही है। और फिर उन लोगों ने इसे ऑफिशियल डीवा थम्स अप भी दिया। हमें पता है जोई, हमने सब कुछ टीवी पर देखा। हम वो नेस्ट हैट नजदीक से देखना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं? ये क्या है? क्या है? अरे OMG, नहीं। ये तो एग है। ओह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मामा बर्ड अपने एग को मिस कर रही होगी और वो मेरे पास है। वो जरूर उसे हर तरफ ढूंढ रही होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग इसका ध्यान रखो। मैं इसे साथ ले जाती, लेकिन इसके टूटने का रिस्क नहीं ले सकती। तुम कहाँ जा रही हो? इस एग की मामा को ढूंढने के लिए। अगर मैं इसे पहन कर जाऊंगी तो उसका ध्यान जल्दी मेरी तरफ जाएगा। वो एग हमारे पास छोड़ रही है। मुझे तो ये सही आइडिया नहीं लग रहा। वाओ! ब्लाइट, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हमें तुमसे तुम्हारे फोन के बारे में बात करनी है। ओह, वही फोन जिसे तुमने मेरे हाथ से गिराया और उसे कुचल दिया। क्या बात करनी है? वेल, जब हमने हमारे डैडी को तुम्हारे फोन तोड़ने की मजेदार कहानी बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। हाँ, उन्होंने कहा कि फोन को रिप्लेस करना चाहिए। और जब हमने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमें पता नहीं था कि उन्हें नहीं बोलना आता है। एनीवे, वो कह रहे हैं कि हमें मिलकर कुछ रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, शायद। तो क्या तुम बता सकती हो कि इसे कैसे ठीक किया जाए? लिटिलेस्ट पेट शॉप। हाँ, बस 1 मिनट। ब्लाइट, ये कॉल तुम्हारे लिए है। मीडिया से एक और कॉल। नेस्ट हैट को लेकर वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक और फोन कॉल? पता है वो सारा दिन कॉल कर रहे हैं। जरा इन मैसेजेस पर भी नजर डालो। हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं। हेलो? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ओह नहीं, ये ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा फोन तोड़ने के बदले हम तुम्हारा PR हैंडल करेंगे, फ्री में। हमें पब्लिक को संभालना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें ये काम अच्छे से आता है? वेल, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। मुझे मामा बर्ड को ढूंढना है। सुनो ब्लाइट, तुम्हें हमारी मदद लेनी पड़ेगी। हमारे बिना तुम्हें तो ये नेस्ट हैट भी नहीं मिलती। वैसे क्या हम उस पेड़ के पास जा सकते हैं जहाँ से ये नेस्ट गिरा था? हाँ, लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट के बाद। वाह, बहुत बढ़िया। कमाल है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे। ये वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया नेस्ट है। खूबसूरत। ऐसे फैशन ट्रेंड को ले आना किसी और के बस की बात नहीं है। जैसे कि वो 2 यंग लेडीज, उन्हें इस चीज को कैरी करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शायद तुम्हारे जैसी सादगी भरी लड़की पर ही ये हैट अच्छी लगती है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग बाहर जाएं और असली बर्ड्स को ढूंढें, जो शायद हमें। देखो, वक्त निकला जा रहा है। नेस्ट हैट बन गई है काफी फैशनेबल। तो सभी लोग याद रखो, ब्लाइट ने कहा है इस अंडे को वार्म रखना है, यानी गरम। बताओ, इस पे पहले कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। मुझे बैठना है। ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ। निंका, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शांति से बैठना होगा, नहीं तो एग वार्म नहीं होगा। चलो हटो, किसी और को बैठने दो। ये तो अभी बहुत ठंडा है। हे, हमारे खून में ही गर्मी नहीं है। तुम उतर जाओ। सुनील, तुम आओ। पर मुझे करना क्या होगा? मुझे इस पर बैठना है। अगर ये टूट गया तो? अरे घबराओ नहीं सुनील, तुम इस पे बैठो, ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर ये टूट गया तो नन्हा चूजा मुझसे नफरत करेगा क्योंकि मैंने उसका घर तोड़ दिया। मैं ये पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ही इसकी देखभाल करूँ। मेरे पास एग को वार्म रखने का एक तरीका है। इसे कहते हैं हॉक की झप्पी। ओह, ये रहा मेरा मेलमैन च्यू टॉय। बचाओ।
देखो मैंने क्या हैच किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा क्या हूँ? मामा। लेकिन मैंने तो अंकल सोचा था। तुमने प्रॉमिस किया था कि लास्ट शो के बाद मैं मामा बर्ड को ढूंढने के लिए जा सकती हूँ। लेकिन वो लास्ट शो नहीं था, ये है। छोड़ो मुझे। तुम मुझे इस तरह से कैद नहीं कर सकती। छोड़ो। बेट लगाओगी? Come on. 3 के खिलाफ 1, 2 के खिलाफ 1 ब्रेट। और वैसे भी मैनिपुलेशन का पहला रूल है कि क्लाइंट कभी सही नहीं होता। तुम्हारा मतलब मैं जो भी कहूँगी तुम उसका उल्टा करवाओगी? तो अब तुम्हें बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो मुझे वो सारे टीवी शोज करने हैं और मेरे ख्याल से अपना काम छोड़कर उस मामा बर्ड को ढूंढने का इरादा बिल्कुल बेकार है। ये हुई ना बात ब्लाइथ? हाँ, अच्छी बात। 1 मिनट, ये बात अच्छी क्यों है? पब्लिक रिलेशंस का दूसरा रूल, क्लाइंट के सामने उसकी बातों से डिसएग्री नहीं होना। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ब्लाइथ, क्या तुम्हें लगता है कि हमें ये सब अच्छा लग रहा है? नहीं, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है। तुमने पूछा क्यों? मैंने नहीं पूछा। क्योंकि ये हमारा काम है। इस तरह से हम पैसे कमाते हैं। इसे कहते हैं कमाने के लिए स्मार्ट काम करना। ब्रेट, हम ये सब इसीलिए नहीं कर रहे थे। मुझे पता है ये सही नहीं है, तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें इससे कुछ फायदा मिले, क्योंकि नेस्ट हैट की खोज तो हमने ही की है। तो नतीजा अच्छा निकला? नहीं निकला। सुनो, ब्लाइथ का सेगमेंट शुरू होने में 20 मिनट बाकी है। मैं देखने आई थी, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं, मैं अपनी आवाज शो के लिए बचा कर रखो ब्लाइथ, हम ये हैंडल कर लेंगे। पिछले 8 घंटों में ब्लाइथ एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है, तो हमें लगता है उसे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। लाइक ताकि वो थोड़ी खुश हो जाए। ठीक है, उसे क्या चाहिए? वैसे स्टार्टर्स के लिए एक नए फोन का आइडिया कैसा रहेगा? तो रसल, तुम इस नए मेहमान का क्या नाम रखोगे? हबल। मैं इसका नाम रखूंगा हबल। और रसल, नाम देने के अलावा उसकी देखभाल भी जरूरी है। मैंने ऐसा ही कुछ सुना है। वो सही कह रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें हबल को उड़ना सिखाना चाहिए। हबल, तुम्हें उड़ना सीखना है क्या? रसल, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे बस की बात है। मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसा मैं करूं वैसा ही करना तुम। मैं जानता हूं कि मैं उड़ नहीं पाया, तुम उड़ सकती हो। किसी महान इंसान ने कहा है, जो तुम एक बार ठान लोगे वो तुम आसानी से कर पाओगे। अब जाओ अपने पंख फैलाकर उड़ो। कम ऑन हबल, जल्दी से करो, तुम ईगल की तरह उड़ सकती हो। अरे रो मत, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिन्हें उड़ना पसंद नहीं होता है, लेकिन तुम अगर दोबारा कोशिश करो तो शायद तुम उड़ पाओगी। शायद उसे भूख लगी है। हबल, तुम्हें भूख लगी है क्या? सिर्फ तुम्हें ही भूख नहीं लगी है। चलो चिड़िया की तरह खाना मांगते हैं। देखो हमें कितने सारे सुंदर गिफ्ट्स मिले हैं। क्या तुमने ये नए हेडफोन्स देखे? जबरदस्त। हेडफोन्स को छोड़ो, ये देखो वो फोन जो हमने मांगा था। अच्छा हुआ हमने सबको ऐसा दिखाया कि ब्लाइथ ये सारी चीजें मंगा रही है। हाँ, लेकिन ब्लाइथ को देखो, वो तो पागल हुए जा रही है। अगर उस मामा बर्ड को उसका एग नहीं मिला तो जिम्मेदार तुम दोनों होगी, समझी? अगर तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बांध कर रखा जाए, तो तुम्हें सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहिए था। खोलो। ब्लाइथ, मैं तुम्हारे लिए फ्लैक्स सीड स्मूदीज लाई हूँ जो तुमने मंगाई थी। ब्लाइथ, ये मैं ले लेती हूँ। ब्लाइथ को कैमरा पर जाने से पहले डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। हाँ, और उसे मैंगो ऑर्गेनिक योगर्ट भी चाहिए जो गोट के दूध से बना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसका इंतजाम कर पाऊंगी। योगर्ट नहीं तो ब्लाइथ भी नहीं। अगर तुम 5 मिनट में योगर्ट के साथ वापस नहीं आए तो हमारा क्लाइंट चला जाएगा। लेकिन सेगमेंट 5 मिनट में शुरू होने वाला है। तो तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? पता है मजे की बात क्या है? हमें योगर्ट पसंद नहीं, लेकिन उसकी भाग दौड़ देखने का मजा कुछ और ही है। ब्लाइथ, तुम्हारी स्मूदी गर्म और पिलपिली हो रही है, इसे पी लो।
मुझे तुम्हारी स्मूदी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है तुम दीवा के नाम पर एक धब्बा हो। ओह, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं कोई दीवा नहीं हूँ। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे मामा बर्ड को ढूंढना है। हमें उसे पकड़ना चाहिए। स्वैग के बारे में मत भूलो। ओह ब्लाइट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए याक मिल्क योगर्ट लाई हूँ। याक मिल्क योगर्ट, ये कितना गंदा है। देखो मैं क्या करता हूँ। टेस्टी। अब तुम्हारी बारी। नहीं रसल, मम्मा बर्ड अपने बच्चों को इस तरह खाना नहीं खिलाती। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे बर्ड सेक्शन में ये बुक मिला। इसमें बच्चों को खाना खिलाने के बारे में पूरा चैप्टर है। मैं देखता हूँ इसे। मैं ये तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर है कि तुम कहोगे ये कितना गंदा है। ओह, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लाओ जल्दी से ये बुक मुझे दो। ठीक है, मैंने बताने का काम किया। एक मम्मी बर्ड खाने को अपने मुंह में लेकर बच्चे को खिलाती है। ओ, यहाँ तो एक फोटो भी है। ओह, ये तो सच में बहुत गंदी फोटो थी। मैंने तुमसे कहा था ना। देखो, वो तो मैं नहीं करूँगा। ये ट्राई करो रसल। मैंने मिसेस टी को कहते हुए सुना था कि बर्ड्स को ये सीट बेल्ट बहुत पसंद आते हैं। क्या आइडिया है, थैंक्स। ओके हबल, बर्ड्स के बच्चे ऐसे खाना खाते हैं। अब तुम्हारी बारी। ये खाकर तो मेरा पेट भर चुका है हबल। क्या तुम भी इसे खाना चाहोगी? हाँ। अब आई ट्रेन स्टेशन पर। जल्दी से सब बैठ जाओ, मुंह खोलो। छक 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 छुक 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 टू टू छुक 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 टू 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 टू। अच्छा, इस बार एक एयरप्लेन लैंड होने वाला है। ओ, ये खा क्यों नहीं रही है? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ये क्या पागलपन है? ये तो बहुत डरावना है। ब्लाइट, तुम्हें स्टूडियो चलना होगा अभी के अभी। मैं लोगों को इस तरह नेस्ट हैट पहनने के लिए एनकरेज नहीं कर सकती। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है? तो बर्ड्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बात है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि नेस्ट हैट पहनने वाले और वाइल्ड लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है? इससे पहले कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे, मुझे कुछ करना होगा। याद रखो, तुम फेमस होने के लायक नहीं हो, फिर भी तुम्हें मुफ्त का मौका मिल रहा है। अब ज्यादा भाव मत खाओ ब्लाइट। तुम दोनों के बड़े बड़े दिमाग में ये बात कब घुसेगी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है? मैं ये फुटेज वेब पर अपलोड कर देती हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नेस्ट हैट क्रेज ऑफिशियली खत्म हो गया है। ये इतना भी खास नहीं था। OMG, देखो क्या हो रहा है। बर्ड्स किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, उन्हें बस उनका घर वापस चाहिए था। नेचर कितना कमाल का है ना? हाँ, कमाल का। बोरिंग। शायद हमारा आज का काम हो गया है ब्रिटनी। हाँ, हो गया। फिर मिलते हैं ब्लाइट। मजे करो अपने उस नेचर के साथ, या फिर वो जो भी हो। अब बस एक काम बचा है जो अच्छे से पूरा करना है।
यही वो जगह है, यही वो पेड़ है जहाँ से नेस्ट गिरा। अब हम क्या करेंगे? शायद हमें उसे बुलाना चाहिए। वो आ गई। मैं जानता हूँ कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं देखना। ब्लाइथ, क्या तुम मुझे उठाओगी? मुझे हबल को आखिरी बार देखना है। मेरे ख्याल से गुड बाय कहने का टाइम आ गया। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुम भी मुझे नहीं भूलोगे ना? हे, तुम्हें तो मेरा नाम पता है, तुम मुझे याद रखोगे। मैं अपने दोस्त को कभी नहीं भूलूंगा। और वो भी तुम्हें नहीं भूलेगा। वैसे भी तुम्हें कौन भूल सकता है? देखो कितनी कमाल की नेस्ट हैट है। हेजहॉग हैट।